अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग लाहौर के साथ मैं हूँ इकरा मलिक। आज की सुबह का आगाज़ करेंगे नई उम्मीद और नए यकीन के साथ, और इस नए पैगाम के साथ कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हासिल वसूल है उसको अपने वालिदैन पर लाजमी खर्च करें। इस बात का इंतज़ार ना करें कि कब नई नौकरी लगेगी, कब पैसे आएंगे तो उनके लिए कोई तोहफ़ा ले सकेंगे, कब कोई त्यौहार आएगा तो उनके लिए कोई सूट ले सकेंगे। ऐसे करने में उम्र बीत जाती है और माँ बाप की उम्र बहुत महदूद होती जाती है, बहुत छोटी मुख्तसर होती जाती है। जब हम बड़े होते हैं तो वो छोटे होते जाते हैं, उनकी सोच उस तरह से बचकाना होती जाती है, हमें संभालना होता है उनको, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र जो है हम पे सर्व की होती है। तो आपके पास जो भी पैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है, जिस तरह से भी अपने वालिदैन के लिए लाजमी एक तोहफ़ा या तोहफ़ लाजमी लिया करें, चाहे वो एक सूट की मद में हो, एक वॉलेट हो, जो आपको तौफीक हो आप उन पर लाजमी खर्च करें। उनको दिया हुआ कभी कम नहीं होगा। और सेकेंडली ये, जब हम किसी मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं ना कि हमारे ये हो जाएगा काम तो फिर ऐसे करेंगे, वक्त गुजर जाता है, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो ये मामलात गुजरने में टाइम इतना लगता है कि फिर आप एक पछतावा लेकर बैठ जाते हैं कि शायद वो पैसे हम कभी अपने वालिदैन पर खर्च कर लेते जिनके लिए हम कमा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि जब कोई कमा रहा होता है तो वो अपने वालिदैन पर खर्च कर रहा होता है, उनके लिए कुछ ले रहा होता है, उनके हाथ में पैसे दे रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाब होती है, क्योंकि हर औलाद चाहती है कि वो अपने माँ बाप को वो खुशी दे जो वो डिज़र्व करते हैं, जो उन्होंने हम पे सर्व की है वो मेहनत करते हुए। तो लाजमी किसी मौके का इंतज़ार ना करें, अपॉर्चुनिटी या मौका ख़ुद क्रिएट किया करें। इसी के साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे चंद उभरते हुए सितारे, जिनसे हम बात करेंगे और मज़े की गुफ्तगू भी करेंगे और उनसे कलाम भी सुनेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगी एक मारूफ शख्सियत अमजद सदीकी साहब, जिसे दुनिया 1 इन मिलियंस के नाम से पहचानती हैं। अमजद सदीकी 43 साल पहले मदीना शरीफ में एक ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गए, जिनकी वजह से उनका वजूद 90% तक माजूर हो गया, मगर उन्होंने कभी अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया और ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिसकी पूरी दुनिया मोतरफ है। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे असातिज़ा की। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब को एक दरख्वास्त भिजवाई जिसमें असातिज़ा ने अपने मसाइल के हल का मुतालबा किया है। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के चौथे सेगमेंट में हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। खबर यह है कि ईरान ने IP गैस प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन की तामीर ना करने पर पाकिस्तान के खिलाफ अगले माह सितंबर 2024 में फ्रांसीसी कानून के तहत पेरिस की सालसी अदालत से रुजू करने का इंदिया दिया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पांचवें सेगमेंट में हम बात करेंगे JUI और PTI का पार्लियामेंट के फोरम पर एक साथ चलने का फैसला सामने आया है। ये फैसला हुकूमत के लिए किन मुश्किलात का बायस बन सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे ऐसे मेहमान जो हमें बताएंगे महंगी बिजली से छुटकारा कैसे मुमकिन है और मुल्क में सस्ती बिजली कैसे पैदा और फराहम की जा सकती है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं हम। जैसे सबको पता है कि ओल्ड जनरेशन से मिलीनियल, फिर उसके बाद जेन ज़ी, और इसमें ट्रेंडिंग में देखें तो हम चीज़ म्यूज़िक जो है उसका न्यू वर्जन आ रहा है। अगर आप कोक स्टूडियो या इस तरह से भी देखिए, पुराने गानों का हम नया वर्जन लेकर आ रहे हैं। और इस काम के लिए हमारी जो न्यू जनरेशन है वो एक रैप इंट्रोड्यूस करवाती है। हमारे साथ एक बैंड मौजूद है, एसन बैंड। इनसे बात करेंगे और इनसे कुछ सुनेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप सबका आने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है? बैंड एसन बैंड है ना आपका? नहीं, प्यू वॉइस। उम्मीद बैंड। उम्मीद बैंड, वॉइस उम्मीद बैंड, मतलब सभी। ठीक है। तो बेसिक मेरा नाम जो असल है वो एसन है और स्टेज नेम जो है वो मिकी मैन किंग रैपर है। ठीक है। आपका? मेरा नाम एजाज है। आपका? शायान। शायान। तो मुझे बताएं कि कैसे ख्याल आया, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि एक बैंड बनाना है, आगे चलना है? मेरी इंस्पायरेशन जो है वो बोहेमिया से है। मैंने फ़र्स्ट टाइम उन्हें रैप उनका सुना तो उसके बाद जो है, चूँकि पहले मैं ख़ुद भी शायरी जो है ना वो लिखता था, तो फिर उसके बाद जब मैंने रैप सुना तो मेरे दोस्तों ने, एक दोस्त ने कहा कि यार आप ये रैप है, आप जो है ना इसको ट्राई करें और सीखें और उसके बाद गाएं। तो बड़ा जो है ना वो मैंने उससे सीखा और गाया तो बड़ा मज़ा आया। उन्होंने कहा कि आप कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरी खुद की शायरी थी फिर मैंने उसको जो है ना वो आगे लेके तो फिर एज अ रैपर जो है ना वो फील्ड में काम करवाया। यस, ठीक है। और जो आपके पार्टनर्स, आपका एक पूरा बैंड बनता है, ये कैसे बना?
मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये पीयू से ही हैं हम सब। एजी शाह साहब मेरे साथ हमेशा गिटारिस्ट होते हैं, अक्सर प्रोग्राम में आप देखते हैं, और साथ शयान भाई हैं, साथ काशिफ भाई हैं। तो ये हम सब एक ही यूनिवर्सिटी से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये है कि उसके बाद हम एक ही म्यूज़िक सोसाइटी से हैं, तो ये हमारा बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ है वहाँ से। उसके बाद जो है ना वो एक मतलब आप सब पढ़ाई भी करते हैं? हाँ जी, प्रॉपरली। हाँ आप जी। पढ़ाई करते हैं? शायान किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं बीएस ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा हूँ। बीएस ग्राफिक डिज़ाइनिंग। सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कर रहे हैं? आप मैट्रिक। मैट्रिक में हैं अभी? घर वाले इजाज़त देते हैं? जी, प्रॉपर इजाज़त देते हैं गिटार बजाने की? उन्होंने कभी मना ही नहीं किया इस काम से। शादी ब्याह पे लेकर आ जाते, जैसे हम छोटे नहीं। होते थे ना, अम्मी लेकर आ जाती थी, इनको ये पोएम सुनाओ पैसे मिलेंगे, गिटार बजाते? नहीं, उन्होंने कभी भी इस तरह मैंने किया नहीं। बाकी आज जब तो फैमिली वाले आते हैं, कोई चाचा वगैरह कुछ आए होते तो सामने खड़ा कर देते हैं, ये जी, बजा कर दिखाओ। तब करवाते हैं। और आज मेरा सप्ली का पेपर था, मैं वो छोड़ के आया हूँ। सप्ली का पेपर छोड़कर आए हो? एक तो सप्ली आई हुई है, दूसरा उसका भी पेपर छोड़कर आ गए हो, इसमें कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि घर वाले रोकते नहीं हैं इस काम से। तो इसका मतलब है उसका फ़ायदा उठाओगे? ऐसे तो नहीं ना होता। अगर आपका पेपर है, अगर आपको सप्ली आई है, घर वाले आपको इनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं किसी काम में, तो उसका मतलब है आप इसका फ़ायदा उठाओ। घर वाले तो फिर, मैंने वैसे ऐसे के बताया, माँ बाप तो वैसे ही प्यार करते हैं, वो तो आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम तो एक बज़िद हो जाते हैं ना, हम एक स्टबर्न जनरेशन एक तरह से आ गए। सप्ली का पेपर प्रोग्राम में आने के लिए छोड़ा है? जी, भाई कल आ जाते, कल भी तो हमने बुला ही लेना था ना, आज क्यों आए फिर? अभी है टाइम पेपर देने का? कितने बजे का टाइम था? मेरा 8:30 8:30? रिपोर्टिंग टाइम था। अब तो बहुत टाइम हो गया है, तो पेपर ही छोड़ दिया आपने। कौन सी पेपर में सप्ली थी? मैथ्स। मैथ्स में सप्ली थी? तैयारी थी या तैयारी की वजह से छोड़ा है, प्रोग्राम की वजह से मैथ छोड़ा में है? सब भी तैयारी कमज़ोर की होते है। हैं। आप मैथ बताएं में मुझे। तैयारी ही नहीं की थी मैंने। तैयारी ही नहीं की थी? एक साल और ज़ाया करोगे? नहीं, वो फिर दे दूंगा। 40 डेज के बाद एक होता सी। जी, अभी पेपर नहीं आपको छोड़ना चाहिए था, ये बहुत गलत काम किया आपने। तो आप अभी तो माँ बाप सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाद में तो उनको दुख होगा कि हमारे बच्चे का इस तरह से जा रहा है। तो आपने तालीम नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। फर्स्टली ये सब चीज़ें हैं ना, वो सेकेंडली आती है। तालीम की भी एक उम्र नहीं होती है, लेकिन एक टाइमली जो चीज़ें हो जाए ना, वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो अब मैं सुनूंगी ज़रूर आपसे कि आपने बैंड की तैयारी क्या की है। जी। पैशन के लिए कुछ भी। नहीं, तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम अगर आपको शाउर देती है, फिर बताती है कि पैशन कितना इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं। जब आप बैलेंस में रहकर काम करते हो तो फिर पैशन भी साथ चलता है, तालीम भी साथ चलती है। तो मुझे लगता है कि तालीम फर्स्टली आना चाहिए, वही आपको शाउर देती है कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना। इसी के साथ आप मुझे कुछ सुना दें, लेक्चर ज़्यादा हो गया। चलिए करें, वो सोलो करता हूँ। आप रैप करें। आपका रैप जो भी है आप शुरू करें। चलिए। थोड़ा सा पीछे होकर बैठ। पहले सुबह सवेरे कॉल तेरी आती थी, मुझे वेट कहकर कहीं और बिजी हो जाती थी। इंतजार करते मैं बहुत थक जाता था, फिर भी तेरी कॉल का इंतजार करता था। तूने मेरे प्यार को बहुत इग्नोर किया, जिस बात से रोका तूने उस बात पे शोर किया। आंसू मेरी आंखों से आते जाते रहते थे, मैं था शायद जोर, तूने मुझे कम बात की कॉल की। अच्छा मैं सॉरी करता हूँ, लड़कियां बहुत बस तुम पे ही मरता हूँ। रूठ न जाना कभी, इससे भी डरता हूँ। अच्छा अब छोड़ गुस्सा, बात मेरी मान ले, या गुस्सा छोड़ या तू जान मेरी जान ले। मैं तेरा प्यार हूँ, तेरा इजहार हूँ, खून ना लिखे जड़े खाता तो सार। मिकी मैन किंग रैप स्टार तेरा यार। ठीक, बहुत ज़बरदस्त। आप लिखते भी खुद ही हैं? हाँ जी। ठीक है, तो- आप सुनाएं कुछ शायान। हम आपको एक मिक्स सुनाते हैं, जी जी सुनाएं। उसमें रैप भी इंक्लूड होगा। दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूँ, तेरा दिल दुखा दे जो ऐसी ना बात कहूँ। एक शिकन भी माथे पे ना आए मेरी जान, ले लूँगा तेरी सारी बलाएं मेरी जान। तेरी आई मैं मर जावा, जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोने।
हुस्न कमाल मैं तेरे ते मरा सारी सारी रात मैनू नींद न आवे तारियां नू गिन गिन रात रंग जावे मेरे दिल दी तू रानी मेरे दिल विच आ जा प्यार दा प्यासा मैनू प्यार सिखा जा दुनिया दे सामने मैं करा किनू प्यार अख मेरी लगदी च करा मैं दीदार सोनी तेरे प्यार मेरी जिंदगी बनाई मेरे जिया तेनू लभना नहीं लब ले खुदाई तुझसे पहले ना कुछ था ना बाद मेरे चाहिए कख भी नहीं जो तू है साथ मेरे मेरे हाथों में लकीरें नाम की तेरी डिपार्टमेंट वाले जिंदगी एकेडमिक किस वाले काम की मेरी तेरी आई मैं मर जावा जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोने ओ सोने तेरी आई मैं मर जावा जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोने ओ सोने पीछे पीछे आना तेरे गुण गाना लिखना तेरे वास्ते गीत तेनू भूल जावा या बन जावा मैं तेरा मीत मैनू लभदे नहीं होर कोई रास्ते तेरे वास्ते सोनिए नहीं लिखा मैं गीत तू बन मेरी मीत कर अमर अप्रीत देसियां दी रीत रग रग च प्यार जिवें तेरे पिछे सा समुंदर पार में शुरू होई है कहानी मैं राजा तू रानी मिली तू मैनू मिली जिवें नवी जिंदगानी तेरी आई मैं मर जावा जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोने ओ सोने तेरी आई मैं मर जावा जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोने ओ सोने थैंक यू सो मच। अच्छा मैं आपका रैप जो है ना बगैर म्यूजिक के एक बार सुनना चाहूंगी क्योंकि मैं उनके लफ्ज़ जो है ना वो अच्छे से देखना चाहती हूँ कि आपने क्या सोच कर इसको लिखा है बगैर म्यूजिक के बगैर म्यूजिक के। चलो ये मैं फिर आपको डेडिकेट कर देता हूँ ठीक है ओके कहाँ से ये स्पेशल कहाँ से लाऊं तेरे दिल की दुआ सुने मैं हूँ दुआ पर तू है ला दुआ सुने तू ला इलाज है जालिम समाज है औरों की तरह बन तू भी बेवफा सोने बदलेगा टाइम तेरा ये है कराइम मेरा तूने किसी को दिल क्यों दिया अब ना पछता सोने दिल को समझा सोने प्यार तुम्हारा मिल जाएगा उजड़ा गुलशन खिल जाएगा हिम्मत और हौसले की कर दे इंतहा सोने पास है तेरे तेरे दिल की दुआ सोने आशिक ना मशूक कोई पैसे को सलाम है पैसे पे मरते सब पैसे पे नीलाम है प्यार व्यार क्या चीज़ अपनी इज्जत ना गवा सोने तुझको गवारा है तो बात मेरी मान ले दिल जिसका घर सबसे प्यारे उसका नाम ले। ज़बरदस्त थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा आपने। अच्छा मुझे बताएं आप में से तो कोई नहीं पेपर छोड़ कर आया नहीं तो आप लोगों के घर वाले परमिशन दे देते हैं? असल में ये है कि हम यूनिवर्सिटी से हैं तो हमारा सेमेस्टर सिस्टम है तो हमारे जो पेपर हैं वो 6 मंथ के बाद या 3 मंथ्स के बाद आते हैं तो हमारा इतना कोई ख़ास इशू नहीं होता अगर आपकी अपने प्रोफेसरों के साथ बनी हो ना तो वैसे ही आपको 85 नंबर दे देते हैं जिस तरह से हम हमारी तो कभी ऐसे प्रोफेसर से नहीं बनी जो हमें 85 नंबर दे दें। आपका प्रैक्टिकल काम है ना सारा? नहीं हमारा भी थ्योरेटिकल होता है वर्क प्रैक्टिकल नहीं होता सारा वो लास्ट सेमेस्टर्स में जाकर होता है लेकिन हमारे प्रोफेसर ने नहीं कभी हमें नंबर दिए। अब बस वो ये है ना कि आपके प्रोफेसर जो है अहले ज़ौक़ नहीं होंगे हमारे वो ज़रा म्यूज़िक सुनने वाले हैं दैट्स वाई फिर वो हमें प्यार भी करते हैं हमें सपोर्ट भी करते हैं सपोर्ट म्यूज़िक में करते हैं तो फिर वो ये भी सपोर्ट कर देते हैं कि चलें कोई नहीं आपको ये नंबर गिफ्ट है आपको तो ये ऐसे हो जाता है। सर को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं आप लोग घर वालों को भी इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं आप सब तो कोई बात नहीं पैशन को साथ साथ आप जारी रखें इसको और इसमें बहुत स्कोप भी है ऑब्वियसली जहाँ पे आपको लगता है थोड़ी बहुत कमी है उसको पूरा कीजिए और इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसके साथ ही शायान आप हमें थोड़ी देर के लिए कुछ सुनाएंगे फिर मैं ब्रेक पे चलती हूँ। आप 2 लाइंस मुझे सुना दें बस। एक आपको अंतरा सुनाता हूँ मेरा जी एक अंतरा सुना दें फिर मैं ब्रेक पे जाती हूँ फिर आपका दोबारा से हम परफॉर्मेंस लेंगे। छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे रहा ना मेरे काम का
प्यारी आवाज़ है आपकी। इसी के साथ चलते हैं ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले इन सब की एक परफॉर्मेंस लाजमी लूँगी मैं। जी, आप जो परफॉर्म करना चाहते हैं, आपका एक रैप था जो आपने सबने करना था। जस्ट रैप है क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन बोहेमिया से तो मैं जी जी, जो आप करना चाहें आप डेडिकेट करना चाह रहे हैं, वो रैप है जस्ट आप होया जो ठीक है डन डन वही होया जो ना 1 2 3 4 होया जो दा मैं तूफान जंग दा मैदान अपने पर आए मेरे उत्ते गोलियां चलान मेरे वास्ते बचे में की भजन दे रास्ते छुपा फिरा गुजारा दिल में नशे दे आसे करा तकरीर आप 12 से बयान देवा नशे ते 24 घंटे पैसे पीछे जान देवा जेल दी यार लिखा यारां नु तसलियां कब्रिस्तान मेरे दुश्मनां दी गलियां पैसे दे नशे दे प्यार च असी यारां दे दुश्मनां दे यार मैंने छोटी उम्र तू पहचान लिए दुनिया बड़े शिकारियां तू सिखिया ते सुनिया कि पैसे दी अमीरी नाल दिल नू आराम नशे च बेवड्डी तू वड्डी मुश्किल आसान एक कार प्यार दे रूप हजार सिखिया मैं दुनिया च आन जिंदगी गमां दा खजाना हुंदी जिंदगी एक दो दिन दा फसाना हुंदी जिंदगी आज मेरी बारी कल तेरी जिम्मेदारी कदी रुकदी नहीं सदा जारी रहंदी जिंदगी गरीब सौंदे भुखे अमीर रोटी खांदे पर आदमी दोवें बड़े रब दे हत्थां दे नाले मौत किसे दा मजहब नहीं देखदी जिथे भी जांदे उत्थे वापस आंदे सारे रल मिल रहोगे ते बनेगी गल वे एक दूजे नाल लड़ना नहीं मसलियां दा हल जड़ा बीत गया फल लौट के नहीं आना जी कीमती खजाना जवान